साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका बाल विकास की आज की इस कक्षा में। साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं। इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांत। साथियों महत्वपूर्ण कक्षा आज की होने वाली है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं और विकास की विभिन्न अवस्थाओं या आयामों के बारे में जो विभिन्न विद्वान हैं उनमें एक मत नहीं है, यानी उन्होंने अलग अलग माना है। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको उन्होंने अलग अलग माना है। जैसे कि हम बात करें रोस की, तो जो रोस हैं उन्होंने ये कहा है विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं मानी है। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 3 वर्ष तक मानी गई है। ये रोस के अनुसार है, सामान्य वर्गीकरण नहीं है अभी ये। तो रोस ने जो विकास की 4 अवस्थाएं मानी है उनमें से पहली अवस्था है शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को उन्होंने इसमें शामिल किया है। दूसरी है पूर्व बाल्य अवस्था, यानी बाल्य अवस्था से पहले की अवस्था। तो उन्होंने 3 वर्ष से और 6 वर्ष की जो अवस्था है उसको पूर्व बाल्य अवस्था के अंतर्गत शामिल किया है। तीसरी अवस्था उन्होंने मानी है उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था उन्होंने मानी है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और फिर चौथी अवस्था उन्होंने किशोर अवस्था मानी है। किशोर अवस्था को उन्होंने माना है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। तो ये रोस महोदय का वर्गीकरण है विकास की अवस्थाओं को लेकर। रोस ने 4 अवस्थाएं मानी है, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। अब हम बात करते हैं शैले के अनुसार। तो देखो शैले ने विकास की 3 ही अवस्थाएं मानी है। और जो 3 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक शैशव अवस्था, एक बाल्य अवस्था और एक किशोर अवस्था। और बाल्य अवस्था की यदि हम बात करें तो देखिए ये जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उन्होंने उसको क्या माना है? शैशव अवस्था माना है। और बाल्य अवस्था की बात करें तो उन्होंने 5 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसको शैशव बाल्य अवस्था के अंतर्गत माना है। और 12 से जो 18 वर्ष है, 12 से 18 वर्ष, इसको उन्होंने माना है किशोर अवस्था। तो इस प्रकार से शैले का ये विकास की अवस्थाओं को लेकर वर्गीकरण है। आपको हमने बताया कि विकास की अवस्थाओं को लेकर एक मत नहीं है, विद्वान सब ने अलग अलग माना है। ऐसे ही अर्नेस्ट और जोन्स जो हैं उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं मानी हैं। और 4 अवस्थाओं में पहली है शैशव अवस्था, दूसरी बाल्य अवस्था, तीसरी किशोर अवस्था और चौथी प्रौढ़ अवस्था। शैशव अवस्था की बात करें तो अर्नेस्ट और जोन्स जो हैं वो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को शैशव अवस्था मानते हैं। 7 से 12 वर्ष की उम्र को उन्होंने बाल्य अवस्था के अंतर्गत माना है। और 13 से 18 वर्ष की जो आयु है उसको उन्होंने किशोर अवस्था में शामिल किया है। ऐसे ही 18 वर्ष के जो बाद की आयु है उसको उन्होंने प्रौढ़ अवस्था माना है। तो ये अर्नेस्ट और जोन्स का वर्गीकरण है विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़कर हम जो हरलॉक हैं या कोल हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे और फिर हम इनका सामान्य वर्गीकरण भी देखेंगे कि एक मत होकर क्या माना जाए। साथियों अब हम बात करते हैं ई.बी. हरलॉक के अनुसार कि जो ई.बी. हरलॉक हैं उन्होंने विकास की अवस्थाओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो देखो ई.बी. हरलॉक ने सबसे पहले मानी है गर्भावस्था। और गर्भावस्था को उन्होंने माना है गर्भधारण से लेकर जन्म तक, यानी कि बालक का जब गर्भ धारण हुआ तब से और जन्म तक की जो अवस्था है वो हरलॉक के अनुसार गर्भावस्था कहलाती है। उसके बाद उन्होंने बताई शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को उन्होंने माना जन्म से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है, यानी कि 2 सप्ताह तक जो अवस्था है जन्म से लेकर बालक की, वो उन्होंने उसको क्या कहा है? शैशव अवस्था कहा है। उसके बाद उन्होंने माना है बचपन अवस्था को। बचपन अवस्था कब से कब तक है उसकी? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, इसको उन्होंने बचपन माना है बालक का। फिर पूर्व बाल्य अवस्था,
अब पूर्व बाल्यावस्था माना उन्होंने 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की जो उम्र है उसको। ऐसे ही उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 7 से 12 वर्ष की जो आयु है उसको उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत लिया है। वैसे ही उन्होंने माना है वय संधि। अब वय संधि है उसकी जो 12 से 14 वर्ष की जो आयु है, ये 2 वर्ष की जो आयु इसके बीच में, इसको उन्होंने क्या माना है, वय संधि माना है। फिर उन्होंने पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था माना उन्होंने 13-14 साल से लेकर 17 साल तक। फिर उत्तर किशोर अवस्था 18 साल से लेकर 21 साल तक की उत्तर किशोर अवस्था मानी है। प्रौढ़ अवस्था माना है उन्होंने 21 से 40 वर्ष तक की जो आयु है उसको प्रौढ़ अवस्था माना है। और मध्य अवस्था माना है उन्होंने 21 से 60 वर्ष तक। इसके बाद अंत में उन्होंने माना है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था माना है उन्होंने 60 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आती है। ऐसा मानना है ई.बी. हरलोक का। अब साथियों, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अवस्थाएं अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से मानी है। तो अब हम को सामान्य वर्गीकरण याद रखना है कि इतनी सारी अवस्थाएं हम कैसे अलग अलग विद्वान की याद रखें। तो अपन को सामान्य वर्गीकरण याद रखना है कि जो वास्तव में एक जो बालक है उसका विकास जो है, उसकी जो अवस्था है, उनका सामान्य वर्गीकरण क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले है गर्भावस्था, ये आपको याद रखना है। और गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था है उसको क्या माना जाएगा, उसको गर्भावस्था माना जाएगा। ऐसे ही दूसरी है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो आयु है वो शैशव अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था यानी कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो उम्र है वो बाल्य अवस्था के अंतर्गत आती है। फिर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु को किशोर अवस्था माना जाता है। वहीं प्रौढ़ अवस्था माना जाएगा 19 वर्ष के बाद की आयु को प्रौढ़ अवस्था माना जाएगा। ये विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जो आयाम है या वर्गीकरण है उनका, विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो ये 5 अवस्थाएं तो अपन को याद रखनी ही रखनी हैं कि गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष के बाद। तो साथियों, ये हुई विकास की विभिन्न अवस्थाएं। साथियों, आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम बाल विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।